ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल लिया जाए तो जो शेष रह जाता है उसको हम पूर्ण कहते हैं। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण को नहीं जानते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि अभी तुम अंश हो परमात्मा के। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जीवात्मा मेरा अंश है। और सनातन है, यानी सदा से है। आज नहीं है, आज नहीं है, सदा से है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके पहले से ही परमात्मा के साथ में है। लेकिन अंश जैसा है, एक पार्टिकल है। इससे वैज्ञानिकों ने भी खोज किया है, गॉड पार्टिकल, यानी ईश्वर का कण क्या है, ईश्वरीय कण क्या होते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव की परिभाषा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक जीव अपने को नहीं जानता है तब तक वह अंश मात्र है, केवल श्वास ले रहा है, लेकिन श्वासों के बारे में जानता नहीं है। श्वासें चल रही है लेकिन उसका साक्षी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम अधूरे बने हुए हैं, हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मन के उस पार क्या है उसको जान लेना। अभी मन के इस पार हम हैं, मन के इस पार संसार की घटना घट रही है। जब मन के उस पार जाएंगे तो परलोक की घटना घटेगी, यानी परमात्मा की घटना घटेगी, ब्रह्म की घटना घटेगी। और मैंने अभी कहा था कि मन ही मनुष्यों के सारे प्रवृत्तियों का कारण है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, जय पराजय, जितने भी द्वंद्व हैं हमारे जीवन में, ये सब मन के कारण उपस्थित होते हैं। जिस दिन हम मन से ऊपर उठते हैं, मन का साक्षी बनते हैं, उस दिन सारे द्वंद्व गायब हो जाते हैं। उस दिन हमारे लिए लाभ लाभ नहीं है, हानि हानि नहीं है, अब हमारे लिए लाभ ही लाभ है। अब बड़ी हानि होती है तो कोई हानि नहीं होती है, बहुत कुछ सांसारिक लाभ हो जाता है तो कोई लाभ नहीं होता है। युद्ध में हम हार जाते हैं तो कोई हार नहीं होती है, जीत हो जाती है तो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं होती है। इसी को साम्यावस्था कहते हैं, इसी को मन का संतुलन कहते हैं। तो जब तक मन असंतुलित है तब तक हम ईश्वर के अंश हैं, और जब मन संतुलित हो जाता है या संतुलित हो जाएगा, उस दिन हम पूर्णता का अनुभव करेंगे अपने भीतर। तो हमारे पास दो प्रकार के गणित हैं जिसमें हम जीते हैं। एक तो संसार का गणित है और एक परमात्मा का गणित है। एक तो मन का गणित है और एक आत्मा का गणित है। मन के गणित का मतलब होता है कि उसमें से अगर कुछ निकाल लिया जाएगा तो उसमें कुछ कमी आ जाएगी। जैसे हमारे पास 1000 रुपये हैं, अगर उसमें से 500 रुपया हम निकाल लेंगे तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो 500 रुपये होंगे। यह साधारण गणित है, जनरल मैथमेटिक्स कहते हैं।
लेकिन एक विशेष मैथमेटिक्स भी है जो मन के पार है। वह कहता है कि वह पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को अगर निकाल दिया जाए, जैसे परमात्मा में अगर परमात्मा से अगर 10 राम को निकाल लिया जाए, कि 50 कृष्ण को निकाल लिया जाए, कि 50 महापुरुषों को निकाल लिया जाए, कि 1000 लोगों को निकाल लिया जाए, तो जो निकलेगा वह भी पूर्ण होगा, और जो वहाँ रह जाएगा उसको भी पूर्ण कहेंगे हम। तो परमात्मा का जो गणित है वह पूर्णता का गणित है। वह कभी समाप्त नहीं होता है, वो बराबर बना हुआ रहता है। उसमें से जितना हम निकालते जाएंगे, लेकिन वहाँ शेष रह जाएगा, वहाँ शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा, बचेगा वहाँ उतना ही जितना निकाले थे। निकालने से घटेगा नहीं। और सामान्य गणित जो मन का है, जो संसार का गणित है, उसमें घटेगा, उसमें माइनस होगा। अगर हमारी 50 वर्ष की आयु है और 10वां अगर बर्थडे हम मना रहे हैं, तो हमारे 40 वर्ष खत्म, हमारे 40 वर्ष समाप्त हुए। क्योंकि 10वां वर्ष अगर हम मना रहे हैं तो 40 वर्ष हमारा खात्मा हुआ, अंत हुआ उसका। इसलिए सच पूछा जाए तो उसको बर्थडे नहीं कहना चाहिए, उसको मृत्यु दिवस कहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का दिन है। क्योंकि 10 वर्ष हमारा खत्म हुआ, समाप्त हुआ। इसलिए एक मन के गणित होते हैं और एक साक्षी का गणित है, एक दृष्टा का गणित है, जो पूर्णता से शुरू होता है और पूर्णता में ही रहता है और पूर्णता में ही उसका अंत होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जीव जो है राम से कहलवाते हैं कि ईश्वर का अंश है यह जीव। जीव का मतलब होता है जब कोई परमात्मा से अपने को भिन्न माने तो उसकी अवस्था जीव की होती है। जब उसमें मैं का भाव हो, जब अहंकार का भाव हो, तो उसको जीव कहते हैं। जब वो कुछ करता है तो ऐसा मानता है कि यह मेरा है, मैं और मोर, मोर तोर माया, मैं मेरा तू तेरा, इसी को माया कहते हैं। लेकिन इससे अगर ऊपर हम उठेंगे तो फिर क्या होगा कि पूर्णता की अवस्था होगी और वहाँ मन न होगा, मन न के बराबर होगा। नो माइंड इसको कहते हैं, जैन फकीरों ने कहा है नो माइंड। नो माइंड का मतलब है कि मन होगा लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। मन होगा लेकिन निर्बल होगा। मन जब निर्बल होगा तो परमात्मा प्रबल हो जाएगा, साक्षी प्रबल होगा। और अगर साक्षी कमज़ोर हुआ तो मन प्रबल होगा। दो ही स्थितियां हो सकती है मन की, या तो मन को प्रबल करें तो संसार प्रबल हो जाएगा, मन ही दिखेगा, संसार ही संसार दिखेगा। लेकिन अगर साक्षी को प्रबल किया जाए तो साक्षी को कैसे प्रबल किया जाए? जब हम एब्सेंट हो जाएं तो साक्षी प्रेजेंट हो जाएगा। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वय न समाही। जब मैं था तो साक्षी नहीं था, या हरि नहीं था। परमात्मा का एक नाम हरि भी है। तो मैं की अनुपस्थिति साक्षी की उपस्थिति है, और साक्षी की अनुपस्थिति मन की उपस्थिति मात्रा है। इससे चाहे तो मन उपस्थित हो, चाहे तो परमात्मा उपस्थित हो। मन गया इधर तो फिर परमात्मा आया, या परमात्मा गया तो मन इधर आया। मन ही परमात्मा बन कर बैठ गया, वही मालिक बन करके बैठ गया। परमात्मा को ही नौकर बना दिया, सर्वेंट बना दिया। इससे मन बड़ा विकट है, मन बड़ा विकराल है, मन बड़ा अद्भुत भी है, क्योंकि दोनों तरफ यात्रा करता है। मन जड़ भी है, मन चेतन भी है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि मन है क्या, मन का स्वरूप क्या है, मन जड़ है कि चेतन है? मन प्रकृति है कि पुरुष है? हमने कहा मध्य में है, उसका तीर दोनों तरफ लगा हुआ है। इधर देखता है, पीछे की ओर जब देखता है तो परमात्मा का हो जाता है,
परमात्मा से अपना लिंक बनाता है, अपना संबंध बनाता है। और जब संसार से अपना लिंक बनाता है, इंद्रियों से जब लिंक बनाता है, तो संसारी हो जाता है, फिर माया हो जाता है मन। और जब परमात्मा की तरफ जाता है तो वही परमात्मा हो जाता है। इससे माया संबंध बनाती है, मन संबंध बनाता है। जिन इंद्रियों के साथ संबंध बनाता है वही हो जाता है। जैसे हमारी आंखें प्रबल होती है तो मन उसका साथ देता है। कोई सुंदर चित्र हमारे सामने आया, कोई लड़की खड़ी हो गई सुंदर, कोई खूबसूरत स्त्री खड़ी हो गई, तो जो आंखें जब वासना रूपी हो जाती हैं और जब वासना के हिसाब से देखने लगती है तो मन ही देखता है, मन मदद करता है उसको। अगर मन मदद न करे तो आंखें देख नहीं सकती हैं वासना रूप से, शुद्ध रूप से फिर उसको देखना पड़ेगा। उसी तरह से जितनी भी इंद्रियां हैं उसके साथ मन जब जुड़ जाता है तो मन प्रबल हो जाता है और फिर इंद्रियों को प्रबल कर देता है। जिह्वा के साथ कभी जुड़ जाता है, कभी नासिका के साथ जुड़ जाता है, कभी कान के साथ जुड़ जाता है, कभी त्वचा के साथ जुड़ जाता है, और जिससे के साथ जुड़ता है उसको प्रबल कर देता है। इसे कृष्ण महत्व देते हैं मन को भी। कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। अगर इंद्रियों में हमारी तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो माइंड मैं हूँ, क्योंकि माइंड दोनों तरफ जा रहा है। अध्यात्म में भी प्रवेश करेंगे तो माइंड की ज़रूरत पड़ेगी, और संसार में भी जाएंगे तो मन की ज़रूरत पड़ेगी। मन एक वाहन है, वाहन पर चढ़ करके ही हम कहीं यात्रा कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई मन को वश में कर ले तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और अगर संसार में उसको यात्रा करना है तो फिर इंद्रियों पर सवारी करे, मन को ले जा करके मन को ज्वाइंट करे इंद्रियों से, फिर संसार की यात्रा हो सकती है, संसार को प्राप्त हो सकता है, पंच तत्वों को प्राप्त कर सकता है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्दों का आनंद ले सकता है। अगर मन प्रबल है तो, मन अगर संसार की तरफ है तो किसी का रूप देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, किसी की सुंदरता देख सकते हैं, खूबसूरती उसका देख सकते हैं, भोजन का आनंद ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। मन अगर हमारे साथ है तो। मन अगर हमारे साथ नहीं है तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि इस भोजन में क्या स्वाद है, कैसा टेस्ट है। नासिकाओं से गंध का आनंद ले सकते हैं, सुख ले सकते हैं, अगर मन हमारे साथ है। अगर मन परमात्मा के साथ है तो दिव्य सुगंध का आनंद ले सकते हैं। तो क्योंकि एक साधारण सुगंध है और एक दिव्य सुगंध है। एक साधारण सुनने की बातें हैं, सांसारिक बातों को भी हम सुन सकते हैं इन कानों से, और सत्संग भी सुना जा सकता है। मन दोनों में ही उपयोगी है, मन यूजफुल है, इसलिए मन बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मन अगर न हो तो भी ठीक नहीं है, तो हमारी यात्रा अध्यात्म की तरफ नहीं हो सकती है। मन अगर न हो तो संसार में भी हम नहीं उतर सकते हैं, संसार का भी भोग हम नहीं भोग सकते हैं। इससे हर क्षेत्रों में मन की प्रधानता है। मन ही हमको प्रवृत्त करता है संसार में, जब हम जन्म लेते हैं तब। फिर जब हम लौटना चाहते हैं वापसी तो फिर मन ही उधर ले जाता है। मन को विवेक से तौल करके और उसको आदेश करते हैं कि अब तुम बहुत देख चुके इधर, संसार की तरफ बहुत देख चुके, इसमें कहाँ कुछ मिलता है, इसलिए अब चलो उधर देखो, उधर देख लेते हैं। इधर तो तुमने समय नष्ट किया, कुछ प्राप्त हुआ नहीं, अब थोड़ा उधर भी समय गंवा करके देखो। और इन दोनों बातों में ही मन की महत्ता है। इससे मन को ज्ञानियों ने महत्व दिया है, अज्ञानियों ने भी महत्व दिया है। इसलिए हमने कल कहा था कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। महाभारत में एक प्रसंग है कि कर्ण से बड़ा योद्धा कोई नहीं था, कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी युद्ध में उसकी हार हुई। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो जानने वाले हैं, कि उसका जो सारथी है वो निर्णय करता है उसके हारने का। कर्ण इतना बड़ा योद्धा होते हुए भी और हार जाता है, क्योंकि उसका सारथी का नाम शल्य है,
शल्य का मतलब है कि वो मनोबल को गिराता है उसके, वो युद्ध में प्रवृत्त होता है लड़ने के लिए, जीतने के लिए, और बार बार वो टोकता है उसका सारथी, अरे तुम क्या जीतोगे, तुम क्या जीतोगे, तुम नहीं जीत सकते हो, गांडीवधारी अर्जुन से तुम नहीं जीत सकते हो, तुम्हारे में क्षमता नहीं है। तो अगर हम अपने को बार बार मन को हम सजेस्ट करें, सजेशन करें कि अरे तुम क्या करोगे, तुम क्या संन्यास साधोगे, तुम क्या मैथमेटिशियन बनोगे, तुम क्या इंजीनियर बन सकते हो, क्या तुम डॉक्टर बनोगे, तो जैसे जैसे हम सोचते हैं तो हमारा मन उसी तरह से ढीला होते जाता है। और अगर फिर मन को दूसरे साइड से सोचा जाए, अगर दूसरा सारथी हमको मिल जाए, जैसे कृष्ण जैसा सारथी प्राप्त हो, तो फिर अर्जुन निश्चित रूप से ही विजय को प्राप्त करेगा, क्योंकि कृष्ण उसके मनोबल को ऊपर करते रहते हैं। कहते हैं कि युद्ध लड़ो, जीतोगे तुम, क्योंकि शरीर के कटने से कुछ भी नहीं कटता है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है। अर्जुन डर रहा था कि अपने लोग मर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम अपने को जानो, स्वयं के भीतर देखो अपनी आत्मा को। आत्मा न कटती है, न मरती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैन्न कुलेदन्न तापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, इसको अग्नि जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है, इसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। यानी आत्मा का दृष्टिकोण प्रदान करके क्या करते हैं कि अर्जुन को लड़वाते हैं और कहते हैं कि तुम अवश्य युद्ध में जीतोगे, क्या मैं कह रहा हूँ। और उधर कर्ण क्या कहता है कि तुम अवश्य युद्ध में हारोगे, और उसके मन में बातें आ जाती है कि नहीं, जब हमारा सारथी कह रहा है तो फिर हमको अवश्य ही हारना पड़ेगा, हमारा ड्राइवर जब कह रहा है तो निश्चित रूप से ही हमारी हार होगी। और फिर हार की दुर्दशा को भोग प्राप्त करता है। और उधर कृष्ण जीत प्रदान करवाते हैं अर्जुन को, जबकि उतना बलशाली नहीं था। इससे मन को अगर आगे ले जाना है उत्थान करने के लिए, अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए, या कोई उत्तम कार्य करने के लिए, तो हमारा मनोबल सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारा चिंतन महान होना चाहिए, हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठतम होना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य जब हमारा श्रेष्ठतम होगा तो मन हमारा उसी में चिंतन करेगा और फिर जा करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा एक न एक दिन। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य ब्रह्म निबोधत, इससे वेदांत कहता है कि उठो, जागो और बोध को प्राप्त करो। हालांकि है तलवार के धार पर चलना, सत्य तलवार की धार है, लेकिन फिर भी अगर तुम जागृत हो जाओगे, अगर उठोगे तुम, राइज अवेक एंड अचीव द गोयल ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य के लक्ष्य को प्राप्त करो। इससे कभी भी मनोबल को गिराना नहीं है। मनोबल हमेशा हमारा उच्च होना चाहिए, चिंतन हमारा उच्च होना चाहिए, मनन हमारा उच्च होना चाहिए, ध्यान हमारा उच्च होना चाहिए। और अगर हमको गिरना है तो फिर इसका ठीक विपरीत मार्ग है। जब हमारा मनोबल उत्तम नहीं होगा तो हम पतन हमारा हो सकता है, और पतनशीलता का कारण मनोबल होगा, पतनशीलता का कारण परमात्मा नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा के तो हम सब पुत्र हैं, वो तो चाह ही रहा है कि हमारा पुत्र लक्ष्य को प्राप्त करे, कि बहुत आगे जाए, कि आगे से आगे पहुँचे, हमारे जैसा ही हो जाए। परमात्मा की तो यह मर्जी है। लेकिन हम अगर अपनी मर्जी को नीचे करेंगे तो फिर हम नीचे गिर सकते हैं। इससे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हम हार गए तो हम हार गए, अगर मन को जीत लिए तो फिर हम जीत लिए। इसलिए मन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज बस इतना ही।